अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। एंड रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास जो ऑर्डिनरी नोटेशन है हमें उसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। एंड ये चीज़ हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 में थोरली इसको देखा है, हमने प्रॉपर इसके प्रोसेस को देखा है किस तरह से हम करेंगे। तो अगेन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक 2.1 को नहीं देखा तो आप 2.1 को पहले देख लीजिएगा। उसमें डिटेल में मैंने समझाया कि हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी में एंड ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक में चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से, जिसमें वैल्यू दी गई है हमें 0.000567। अब हमें अपने इस डेसिमल पॉइंट को अपने फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लेके आना है। तो लूप बना लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास लूप कितने बनेंगे। तो लूप होंगे हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। तो लूप हमारे पास बने हैं 4 एंड हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। एंड जब लेफ्ट टू राइट हमारे पास डेसिमल पॉइंट आता है तो हमारे पास जो पावर है वो 10⁻⁻- में आती है। तो हम वही काम करेंगे। वैल्यू आएगी हमारे पास 5.67 इंटू 10⁻⁻4 एंड ये हमारा जस्ट आंसर होगा। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2, जिसमें हमें वैल्यू दी गई है 734। ऑब्वियसली इसका जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट वो यहाँ पे होगा। तो हमें इस पॉइंट को अपने फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लेके आना है। तो यहाँ पे हमारे पास लूप बनेंगे 1 एंड 2। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7.34 इंटू 10⁻⁻। अब क्योंकि हमारे जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट वो राइट साइड से आ रहा है और हम राइट से उसको लेफ्ट पे लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास ये जो 10⁻⁻ में वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रहेगी। एंड यहाँ पे हमारे 2 लूप बने हैं तो आंसर होगा इसका 10⁻2 एंड ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है इसका, जिसमें हमें वैल्यू दी गई है 0.33 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पे हमें इसको चेंज करना है। अब यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट हमारे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आएगा, जो कि होगी यहाँ पे 3.3। एंड ऑब्वियसली जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएंगे तो हमारे पास पावर आएगी माइनस में, विच इज़ -1। एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास पावर अवेलेबल है विच इज़ 10⁻3। अब यहाँ पे हम इन दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट लॉ लगाएंगे, विच मीन्स जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव 3.3 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 3। तो इन दोनों को जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10⁻2। ये हमारा आंसर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अब हमें साइंटिफिक नोटेशन दी गई है और हमें इसे कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो बहुत सिंपल है इसको भी सॉल्व करना। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसके फर्स्ट पार्ट में 2.6 गिवन है और उसकी पावर हमारे पास 10 × 3 दी गई है। अब पहली चीज़ जो हमें चेक करनी है वो ये है कि हमारे पास पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव। अब ऑब्वियसली यहाँ पे पावर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास नंबर क्या आएंगे, इट्स वेरी सिंपल। अब क्योंकि ऑब्वियसली एक यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट गिवन है तो यहीं से हमारे नंबर की काउंटिंग स्टार्ट होगी। सो वी हैव 1, 2 एंड 3। दिस इज आवर आंसर। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे पास फर्स्ट थिंग यहाँ पे पावर माइनस में दी गई है। सो मतलब ये कि हमारे पास ये नंबर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा एज 0 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे 10⁻⁴ है तो स्टार्ट करेंगे इसको 0 पॉइंट। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा लूप 1, 2, 3 एंड 4। इसके आगे सिंपली हमारा नंबर आ जाएगा एज 8794 एंड दिस इज अवर आंसर। पार्ट नंबर 3 है इसका, जिसमें पावर दी गई है हमारे पास 10⁻⁻6। तो हम यहाँ पे -6 को देखते हुए स्टार्ट करेंगे, जिस तरह अभी हमने ये प्रीवियस पार्ट में किया सेम वैसे 0 पॉइंट से। तो स्टार्ट होगा क्वेश्चन 0 पॉइंट। अब पॉइंट से हमारे लूप स्टार्ट होगा विच इज़ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एंड इसके बाद हमारा ये नंबर आ जाएगा एज 6 एंड ये हमारा आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि हमें इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। एंड ऑब्वियसली इसको भी हमने एक्सरसाइज 2.2 में डिटेल में कवर किया है। अब
वही हमारे पास यहाँ पे बेस, एक्सपोनेंट एंड रिजल्ट की बात होगी। मैं यहाँ पे वीडियो की लिंक लगा दूंगा आपके लिए कि आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब हमें यहाँ पे इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है लॉग। तो जब हम लॉग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो नंबर दिया गया है ये हमारे पास हमारी बेस बन जाएगा, और जो हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्ट दिया गया है ये हमारी वैल्यू बनेगा, एंड ये जो हमारे पास यहाँ पे पावर दी गई है ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम जब लॉग लेंगे तो हमारे पास जो भी नंबर होगा वो हमारी बेस बन जाएगी, जो यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है वो यहाँ हमारे पास आ जाएगी, एंड पार हमारी इक्वल टू के उस तरफ चली जाएगी, एंड ये हमारे पास इसकी सिंगल लॉग फॉर्म है। मूव करते हैं इसके पार्ट 2 पे, सेम वैसे ही होगा। स्टार्ट करेंगे इसको तो हमारे पास यहाँ पे आएगा लॉग ए, हमारे यहाँ पे बेस बनेगी, सी यहाँ पे वैल्यू आएगी, एंड पार बी को हम यहाँ लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे सेम वैसे ही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है हमारे पास, जिस तरह यहाँ पे 12 और उसकी पार्ट 2 दी है कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सेम वैसे ही हम करेंगे एज लॉग 12 हमारी बेस बनेगा, 144 जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, इक्वल्स टू जो पार है 2 वो हमारा रिजल्ट बन जाएगा, एंड ये हमारा आंसर होगा। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे, जो कि रेसिप्रोकल है पार्ट नंबर 4 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, विच मीन्स हमें यहाँ से लॉग को रिमूव करना होगा। जैसे हम यहाँ पे रिमूव करेंगे लॉग को, जो हमारी बेस है वो हमारी वैल्यू बन जाएगी, एंड जो यहाँ हमारा रिजल्ट है वो इसकी पावर बन जाएगी, एंड जो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास गिवन है वो इक्वल टू के वहाँ जाके रिजल्ट बन जाएगा, एंड ये हमारा आंसर होगा। पार्ट 2 पे मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग को रिमूव करेंगे तो 9 जो बेस है वो यहाँ पे वैल्यू बनेगी, 3 जो वहाँ पे रिजल्ट है वो इसकी पार बनेगा, एंड इक्वल्स टू जो 729 यहाँ पे वैल्यू थी वो वहाँ चला जाएगा, एंड ये हमारा आंसर होगा। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे, सेम वैसे ही होगा ये भी। यहाँ पे 4 हमारे पास एज वैल्यू आएगा, 5 उसकी पावर बनेगी, एंड इक्वल टू 24 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब यहाँ पे हमें कोई एक्सपोनेंशियल लॉग फॉर्म नहीं, यहाँ पे हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो हमारे पास पैटर्न था सेम वही रहेगा। अब क्वेश्चन के अंदर x कैसे फाइंड होगा, अब देखें अगर हम यहाँ पे लॉग और ये जो 9 है वो इसकी बेस में गिवन है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, लॉग हमारे पास रिमूव हो जाएगा, एंड यहाँ पे 9 हमारे पास बन जाएगी वैल्यू, x वहाँ जाके हमारा रिजल्ट बन जाएगा, एंड 0.5 जो कि यहाँ पे हमारी वैल्यू है, रिजल्ट है, वो यहाँ आके हमारे पास इसकी पावर बन जाएगी। अब यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि 0.5 का मतलब होता है हाफ, विच इज़ 1/2, एंड 1/2 आपको पता होगा हम इसको डिनोट कर सकते हैं स्क्वायर रूट के साथ, कि उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9, एंड उस पर आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट इक्वल्स टू एक्स, एंड जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो x का आंसर आएगा आपके पास +-3, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 इसका थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे हमारे पास लॉग अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे हमें x का आंसर निकालना है। अब यहाँ पे हमें इसकी बेसिक फॉर्म पे आना पड़ेगा, विच मीन हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। हम यहाँ पे 9 और 27 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू रहेगी यहाँ पे 1/9 का एलसीएम ऑब्वियसली आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर, एंड पावर आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 27 का जब आप एलसीएम लेंगे तो उसका आंसर आएगा 3 स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए थे जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू के अंदर या रैशनल नंबर में अगर हम उसको चेंज करते हैं तो पहली ऑप्शन तो ये है कि हम यहाँ पावर का साइन चेंज कर दें, और सेकंड ऑप्शन ये है कि हम इसी को रिप्लेस कर लें, इसी की पावर को चेंज कर लें। तो होगा क्या, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 2 है +2 है, एंड जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 3 - 2, होल पावर है हमारे पास 3x, एंड इक्वल्स टू 3 क्यूब,
जब ये मल्टीप्लाई होगा -2 3x से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 पावर -6x इक्वल्स टू 3 क्यूब। अब 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे वैल्यू रहेगी हमारे पास -6x इक्वल्स टू 3 और हमें आंसर चाहिए यहाँ पे x का -6 ऑब्वियसली मल्टीप्लाई है डिवाइड होगा सो वी हैव 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस यहाँ सेंटर में कॉमन आएगा एंड इसकी कटिंग हो सकती है 1 इंटू 2 तो हमारे पास x का जो फाइनल आंसर है वो होगा -1/2। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, वो सेम हमारे पास पार्ट नंबर 2 की तरह है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हम इसके एलसीएम लेंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने इसकी सिंपल फॉर्म निकाली है। तो 1/32 में जब हम 32 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2 पावर 5 एंड होल पावर आएगी हमारे पास 2x एंड 64 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आपके पास आएगा 2 पावर 6। अब यहाँ पे ऑब्वियसली सेम वही काम होगा, यहाँ डिनोमिनेटर से इसको न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो पावर हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे -5 एंड होल पावर आएगी यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 2 पावर 6। मल्टीप्लाई करेंगे इस पावर को तो हमारे पास पावर बनेगी -10x इक्वल्स टू 2 पावर 6। 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ एंड वी हैव -10x इक्वल्स टू 6। x का आंसर निकालने के लिए -10 मल्टीप्लाई है, ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेंगे एंड माइनस कॉमन आएगा। इसकी कटिंग हो सकती है 2 पे, हम इसको कटिंग कर सकते हैं 2 3 6 एंड 2 5 10 एंड इसकी जो लीस्ट फॉर्म और फाइनल आंसर होगा वो होगा x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लेके आएँ एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हम लॉ अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट लॉ प्रोडक्ट लॉ लग सकेगा। और हमें यहाँ पे अगेन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, हमें पता होना चाहिए कि प्लस का मतलब है प्लस चेंज होता है हमारे पास मल्टीप्लाई में एंड माइनस चेंज होता है हमारे पास डिवाइड में। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने लॉग को कॉमन लेना है इन दोनों में, और जब लॉग को कॉमन लेंगे तो हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। पावर लॉ लगाते हैं तो उसमें जब लॉग फाइंड करें तो पावर हमारी लॉग से पहले आ जाती है। तो जब हम यहाँ पे लॉग को कॉमन लेंगे, लाइक यहाँ पे मैंने लॉग को कॉमन लिया तो इसका मतलब है ये जो 7 है ये इस x की पावर थी, तो हुआ क्या, वो इस x की अगेन पावर बन जाएगी। माइनस है, माइनस का मतलब है हमें इसको करना है डिवाइड में चेंज, और यहाँ पे वाई स्क्वेयर अब यहाँ पे एज वैल्यू है, वाई स्क्वेयर वैल्यू है डिवाइड में होगी क्योंकि माइनस है तो ऑब्वियसली उसको हम डिवाइड करेंगे वाई स्क्वेयर, और 3 जो लॉग से पहले आया हुआ है ये इसकी पावर थी यानी होल पावर थी, तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसका आंसर निकालेंगे। सो वी हैव लॉग x पावर 7 divided by y, 2 into 3 will be 6 and this is our answer। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 जो कि सेम पार्ट नंबर 1 की तरह ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से लॉग को कॉमन लेंगे, सो वी हैव लॉग, एंड जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में देखा और प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देखा कि जब लॉग से पहले हमारे पास नंबर दिया गया हो तो वो उसकी पावर होती है। तो जब लॉग कॉमन होगा तो अगेन हमारे पास पावर आ जाएगी 4 क्यूब, माइनस को हम चेंज कर देंगे डिवाइड में एंड वी हैव 32। अब यहाँ पे 4 क्यूब जब फाइंड करेंगे तो आपके पास 4 क्यूब का आंसर आएगा 64 डिवाइडेड बाय 32 एंड ऑब्वियसली अब यहाँ पे कटिंग हो सकती है एंड सिंपली ये डिवाइड भी हो रहे हैं तो हमारे पास यहाँ वैल्यू रहेगी 2 एंड हमारा फाइनल आंसर होगा log 2। करते हैं पार्ट नंबर 3 पे जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिखने में मुश्किल है लेकिन करने में इंतहाई आसान क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हमारे पास 8 एंड 27 गिवन है विच मीन हमें इसका एलसीएम लेना होगा, इसकी लीस्ट पावर फॉर्म यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लेके आना होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ आएगा हमारे पास 1/3 जो कि दी गई है एंड यहाँ है हमारे पास log 5। 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 2 क्यूब प्लस log 5 सेम वैसे ही आएगा एंड 27 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 3 क्यूब माइनस log 5 3।
नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमें इसे सिंगल फॉर्म में लेके आना है, सिंगल लॉग की फॉर्म में, लॉग को हम कॉमन लेंगे, सो वी हैव log 5 एज कॉमन। अब यहाँ पे 1/3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी एंड ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वी हैव, अब जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि हमने log 5 इन तीनों में कॉमन ले लिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू आएगी 2 क्यूब एंड 1/3 इसकी पावर बन जाएगी एज 1/3, प्लस चेंज होगा हमारे पास मल्टीप्लाई में, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 क्यूब एंड इसकी पावर बन जाएगी यहाँ पे 1/3। इस माइनस का मतलब है हमें वैल्यू को करना है डिवाइड, एंड नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जस्ट 3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ, ये 3 कैंसिल होगा इस 3 के साथ, एंड वी हैव log 5। इंटरेस्टिंगली ये 3 भी इस 3 के साथ कैंसिल हो सकता है, सो हमारा आंसर होगा log 5 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया और हमें कहा जा रहा है कि लॉ ऑफ लोगैरिथम को यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड करना है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास जो लॉ यूज़ होगा वो मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ होगा, एंड हमें उसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगेन हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास प्लस के अंदर, एंड जो चीज़ हमारे पास डिवाइड में अवेलेबल होगी उसको हम चेंज कर देंगे माइनस में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे लॉग इन तीनों नंबर यानी इन तीनों वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इसके पास पावर भी है, बट हम इनिशिएट करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं इनको, और यहाँ आएगा हमारे पास log x मल्टीप्लाई log y मल्टीप्लाई बाय log z पावर 6। अब जब कन्वर्ट करेंगे हम तो हमारे पास मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, और वैल्यू आएगी हमारे पास log x प्लस log y, एंड मल्टीप्लाई अगेन चेंज होगा प्लस में। अब पावर है तो ये पावर आ जाएगी हमारे पास log से पहले, सो वी हैव 6 log z, ये हमारा आंसर होगा। मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर हमारे पास लॉग और उसकी बेस अवेलेबल है, एंड यहाँ पे 6 रूट के अंदर वैल्यू दी गई है। सबसे पहले इसको चेंज करते हैं जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन को चेंज किया, एंड देन डेफिनेटली जो वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई में होगी उसको लॉ लगाते हुए चेंज करेंगे प्लस में। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा log बेस 3, 6 रूट है, विच मीन हमारे पास उसकी पावर कन्वर्ट हो जाएगी 1/6 में, एंड यहाँ पे नंबर आएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई एन क्यूब। अब इसके ऊपर जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास, हमें पता है कि पावर लॉग से पहले आती है, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, डैट 1/6। अब इन दोनों में मैं कॉमन निकालूंगा क्योंकि इसके ऊपर कॉमन पावर है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे, एंड वैल्यू आएगी हमारे पास देन log बेस 3 m5 मल्टीप्लाई log बेस 3 एन क्यूब। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब यहाँ पे मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे प्लस में, एंड पावर आ जाएगी ऑब्वियसली लॉग से पहले, सो वी हैव 1/6, ब्रैकेट में अगेन लिखते हैं 5 जो पावर है वो लॉग से पहले आएगी, एंड वी हैव log 3m मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, अगेन वी हैव 3 log 3n, ये हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट दिया गया जिसमें हमारे पास लॉग और स्क्वायर रूट पे वैल्यू दी गई है 8x3। अब ऑब्वियसली 8 का हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा लॉग एंड 8x3, ये जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एज 1/2। अब जब आप 8 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 क्यूब, और ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट का साइन लगाएंगे, एंड वी हैव x3 होल पावर आ जाएगी हमारे पास 1/2। अब इसको हमने ओपन करना है यानी लॉग मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इन दोनों की अगेन पावर है तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, सो वी हैव 1/2, एंड ब्रैकेट में वैल्यू आएगी हमारे पास log 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय log x3। नेक्स्ट स्टेप में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, 3 जो पावर है वो लॉग से पहले आएगी,
3 log 2, मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, इसकी पावर भी log से पहले आ जाएगी, सो वी हैव 3 log x। यहां तक भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद एक और सिंप्लीफाई स्टेप में आंसर आ सकता है। अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे 3 कॉमन है इन दोनों में, तो हम इस 3 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि जब 3 बार कॉमन आएगा तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो वी हैव 3 डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रहेगी log 2 प्लस log x। ये आंसर भी हम लिख सकते हैं। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड हमें यहाँ कहा जा रहा है कि हमने फाइंड करना है लॉग टेबल के थ्रू आंसर। एंड जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था कि हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे भी डिस्क्लेमर दिया था कि अगर आप लॉग टेबल के थ्रू करना चाहें तो आप लॉग टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मैंने बताया था कि हम इसको ईजिली, अगर हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने इसको इसी पैटर्न से किया था, तो मैं आपको उसी कंटिन्यूटी के थ्रू यहाँ पे भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप करना चाहें तो इसको आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वल्स टू एक्स। सो वी हैव एक्स इज इक्वल्स टू 68.24, एंड यहाँ पे क्योंकि क्यूब रूट है तो हमारे पास पावर आ जाएगी 1/3। अब हमने करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे log के साथ, सो वी हैव log x इक्वल्स टू, पावर log से पहले आ जाएगी, सो वी हैव 1/3 log 68.24। अब सिंपली आप कैलकुलेटर के ऊपर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास, वहाँ पे आप प्रेस करेंगे log 68.24, तो आपके पास उसका आंसर आएगा 1.8340। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 1.8340 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, सो वी हैव 0.6113। ये वैल्यू आई है हमारे पास log x की। अब हमें यहाँ पे आंसर चाहिए x का, तो हम यहाँ पे बोथ साइड्स पे अप्लाई करेंगे एंटी लॉग, सो वी हैव एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6113। मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था कि आप कैसे एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट प्लस लॉग को प्रेस करना है, और अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपने कैलकुलेटर की सेटिंग को चेंज करके अपना एग्जैक्टली आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपका साइंटिफिक फिगर में आंसर आ रहा है, यानी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर निकल रहा है आपका, तो सिंपल एक सेटिंग है, उसको आप चेंज करके आंसर निकाल सकते हैं। लॉग कट देगा एंटी लॉग के साथ, सो वी हैव एक्स, एंड जब आप एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.0864। ये हमारा आंसर है। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे इसको सेम वही पैटर्न से। सबसे पहले लेट कर लेंगे इसको इक्वल टू एक्स, सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। अब सिंपली हमने क्या करना है, बोथ साइड पे इसको लॉग से मल्टीप्लाई करना है, सो वी हैव लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग 319.8 मल्टीप्लाई ऑब्वियसली चेंज होगा प्लस में, एंड वी हैव log 3.543। अब यहाँ पे जब आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे log 319.8 का, तो आपके पास आंसर आएगा 2.5048, प्लस आप जब फाइंड करेंगे इसका भी आंसर विच इज़ log 3.543, तो आपका आंसर आएगा 0.5493। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.0541 इक्वल्स टू log x। अगेन हमें क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है बोथ साइड पे, सो वी हैव एंटी लॉग log x इक्वल्स टू एंटी लॉग 3.0541। लॉग कट जाएगा इस एंटी लॉग से, एंड अप्रॉक्सीमेट जब आंसर आप फाइंड करेंगे एंटी लॉग इसका, वही पैटर्न है, शिफ्ट प्लस लॉग से आपने फाइंड करना है, तो आपका आंसर आएगा 1133।
स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। सेम पैटर्न है, हमें इसको लेट करना है x के इक्वल। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 3612 मल्टीप्लाई 750.9। ये डिवाइड है तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे डिवाइड में। अब यहाँ पे डिवाइड के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, इसलिए इन दोनों को मैं लिखूँगा ब्रैकेट में। वी हैव 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। अब सिंपली हमें लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड पे। सो वी हैव लॉग x इक्वल्स टू लॉग 36.12 मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, एंड वी हैव लॉग 750.9 डिवाइड चेंज होगा माइनस में। सो वी हैव लॉग 113.2 मल्टीप्लाई है, इसको चेंज करेंगे प्लस में। सो वी हैव लॉग 9.98। अब इसीलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा था कि जब हमारे पास यहाँ माइनस होगा, इससे हमारे पास ये दोनों साइन चेंज होंगे। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि ब्रैकेट ना लगाएं और इसको जस्ट प्लस में रहने दें, आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो चेंज करेंगे इसको माइनस में। तो वी हैव लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9 minus log 113.2 and minus plus will be minus, and we have log 9.98। अब इन सभी के जो log हैं उनका आंसर मेंशन करते हैं यहाँ पे। log 36.12 का आपके पास आंसर आएगा 1.5577 प्लस log 750.9 का आंसर आएगा आपके पास 2.8756 माइनस लॉग 113.2 का आंसर आएगा आपके पास 2.0538 माइनस लॉग 9.98 का आंसर आएगा 0.9991। अब सिंपली आप इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, एक साथ ही लिख के करना चाहें तब भी आपका आंसर ठीक आएगा। तो जो आंसर आपके पास आएगा वो होगा 1.3803 विच इज़ इक्वल टू log x। इसके बाद हमें x का आंसर चाहिए तो हम बोथ साइड्स पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। सो वी हैव एंटी लॉग log x इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.3803। लॉग कैंसिल होगा एंटी लॉग के साथ। सो वी हैव x इक्वल्स टू, अब एंटी लॉग फाइंड करेंगे शिफ्ट प्लस लॉग की मदद से, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 24.01। स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि 2016 में एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन है हमारे पास 22 मिलियन एंड इट वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। अब यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है जिससे क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा वो है p ऑफ t इज इक्वल टू 22 1.025 एंड इसकी पार दी गई है हमें यहाँ पे t, एंड ऑल्सो वो कहते हैं गिव द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर्स आफ्टर 2016, यानी हमें 2016 के बाद वाले वो ईयर बताने हैं कि वो कौन से ईयर होंगे जब हमारे पास पॉपुलेशन मिलियंस में होगी। और वो कहते हैं यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर। अब एग्जैक्ट हमें ईयर चाहिए कि कौन सा ईयर होगा कि हमारे पास पॉपुलेशन रीच करेगी 35 मिलियन पे, यानी हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो आ चुकी है 35। एंड ऑल्सो वो हमें कह रहे हैं कि आंसर को नियरेस्ट ईयर के ऊपर आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है 35, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे 35 इक्वल्स टू 22 1.025 एंड इसकी पार आ जाएगी हमारे पास t। अब यहाँ पे 22 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई है, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे वो डिवाइड होगा। सो वी हैव 35 डिवाइडेड बाय 22 इक्वल्स टू 1.025 एंड इसकी पार आएगी t। अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा log 35 डिवाइड है, ऑब्वियसली वो चेंज होगा माइनस में। सो वी हैव log 22 इक्वल्स टू
पार हमेशा log से पहले आती है, सो वी हैव t log 1.025। अब सिंपली हमें करना क्या है, इन सभी के लॉग फाइंड करने हैं। log 35 का आंसर आएगा आपके पास 1.5440 माइनस log 22 का आंसर आएगा आपके पास 1.3424 इक्वल्स टू t एंड log 1.025 जब आप फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आएगा आपके पास 0.0107। अब सिंपली हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 0.2016 एंड ये जो 0.0107 है ये t के साथ मल्टीप्लाई है, ऑब्वियसली ऑन द लेफ्ट साइड ये डिवाइड होगा, एज इसको लिख देंगे हम 0.0107 एंड यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रहेगी t की। अब हम जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आता है वो है 18.84 एंड उसने हमें कहा था कि आपने इसको नियरेस्ट ईयर तक राउंड ऑफ करना है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे टू 19 ईयर्स। अब क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में उसने हमें चीज़ कही थी कि हमें 2016 से ऑनवर्ड वो ईयर्स बताने हैं जिसमें जाके हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो इस 30 मिलियन के लेवल को पहुंचेगी। तो सिंपली हमारे पास 2016 का ईयर दिया गया था, तो हम ईयर फाइंड आउट कर लेते हैं कि ईयर का आंसर कैसे है। हमने सिंपली 2016 में जो हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आया था 19, इसको ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2035, विच मीन इन ईयर 2035 हमारा आंसर 30 मिलियन के इक्वल होगा।